अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होना चाहिए। भारत के आर्मी चीफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आगाज का ऐलान, नरेंद्र मोदी की तरफ से आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां। अब यह सब कुछ इस जानिब एक वाज़े इशारा है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा एडवेंचर करने जा रहा है। भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। कि वो मालूमात कौन सी थी जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी, और क्या वाकई पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां इंडिया की तरफ से मुकम्मल थी? वो जंग अब दोबारा छिड़ने वाली है, और इस तरह की मुसद्दका इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ही अमेरिकी सदर ने ये स्टेटमेंट दी है, और वो भी मीडिया के सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कॉल की है और कॉल करके कहा है कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। जगह मैं 15% टैरिफ करने को तैयार हूं, तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। ट्रंप करोड़ दफा भी कह दे ये जंग नहीं रुकेगी, इस दफा मोदी ने बदला लेना है उससे। हत्ता कि यहां तक डील फाइनलाइज हो चुकी है कि ठीक है वो 15% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कहा अगर ये जरूरत हाल है तो हम रशिया से कुछ ऑयल भी कम कर लेंगे, कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, और अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई है उसका भी मामला हो जाएगा। वरना आप बताइए ट्रंप मोदी को कॉल करेगा? हम हैं कि अमेरिका की कासालेसी करते चले जा रहे हैं, लगातार हासिल वसूल जीरो। अमेरिकी कॉल पर बल्कि अमेरिकी हुक्म की तामील में हमारे दकियानूसी हुक्मरान, असली भी और नकली भी, बिछते चले गए। हाजिर जनाब करते पेश हो गए कि अपने मालिक को मुख्तार अमेरिका सरकार की तरह 80s में जिंदा है। 20 मरतबा मैं कह चुका हूं कि हम आज भी अमेरिका को रोमन अंपायर समझते हैं, ये जानते हुए भी कि रोमन अंपायर की ईंट से ईंट बजा दी गई। आज पूछता कोई नहीं उस रोमन अंपायर को, लेकिन हम ऐसे खाइफ हैं, ऐसे डरे हुए हैं। ये जो हम सलूट मारते फिरते हैं, ये जो हम फर्शी सलाम करते फिरते हैं, ये जो हम हर आका को बूट तलब नजरों से देखते हैं कि लाइए बूट इधर कीजिए, जरा हम पॉलिश कर दें, तो इसकी वजह खौफ भी है, लालच भी है, और ये अजली और अबदी भूख है। अब घर में घुसकर मारने की वो पॉलिसी है जो मोदी ने अपनी कौम को दी है, और आज उसी नारे की बदौलत इसने बिला जवाज म्यांमार में ड्रोन हमले करके दर्जनों लोगों को खून में नहला दिया। भारत के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को उड़ाने वाले अज्ञात हमलावरों ने अब म्यांमार में घुसकर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अननोन गनमैन तक तो ठीक था, लेकिन अब तो अज्ञात हमलावर भारत के दुश्मनों पर ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बार भारत के दुश्मनों पर ड्रोन स्ट्राइक दिवाली की रात को की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़े और विचित्र हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। अब भारत की बदनीयती का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एक तरफ रॉ के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स उस खूनी ड्रोन हमले को कौम के लिए दिवाली का तोहफा करार दे रहे हैं, खुद फौजी वर्दी पहनकर आईएनएस विक्रांत पर खड़ा होकर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की धमकियां दे रहा है। इंडिया जो घात लगाए बैठा है, जो एक एक चीज को नाप तोल कर मेजर करके आगे बढ़ रहा है, जिसकी ख्वाहिश है कि आप इन छोटी छोटी चीजों पे, इन फरोई मामलात में उलझे रहें और लगातार ब्लीड करते रहें, ताकि वो जब मुनासिब समझे ईस्टर्न फ्रंट खोलकर रही सही कसर निकाल दे। अब देखिए, इस वक्त हम बलूचिस्तान में BLA एंड कंपनी का रोना रो रहे हैं, हम KP में TTP का सामना कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आई होगी कि अफगानिस्तान क्यों डटा रहा है। उसने देखिए 20-30 साल के तगड़े मुआहदे भी कर लिए हैं, उसने इंडिया के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुस्तहकम भी कर लिए, उसने चाइना और रशिया से गारंटीज भी ले ली, और इधर हम हैं कि सिर्फ और सिर्फ जलील और रुसवा होके, ख्वार होके हर बड़े आते जाते को सलूट मारते फिरते हैं। और आलम यह है कि करीब इनसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा इधर आओ ना जरा, तुम ये बताओ कि वो इसराइल को तस्लीम करना था, तुमने कर लिया है? तो जी वो ये बस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो कुछ शुरू हुआ उसका शाखसाना था। तो अच्छा ठीक है, ये बताओ अफगानिस्तान में रजीम चेंज का बीड़ा उठाया था, तुमने करवा दी? वो करवा रहे थे, लेकिन वो पता है क्या जी, पहले से ये जी वो जी, छोड़ें, हम आपको सलूट मार सकते हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगेन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में खुशी का समा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन करके मोदी से कह दिया है कि भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी से फोन पर कह दिया है कि अब पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कितने बड़े जाहिल हैं, इन्हें इस बात का पता नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ट्रंप का बाप भी नहीं रोक सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान पर रहम करके पाकिस्तान को मारना बंद कर दिया था, और ये जाहिल आज भी समझते हैं कि युद्ध ट्रंप नहीं रुकवाया था। इन जाहिल पाकिस्तानियों को इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, जिसका वजीर आजम डॉलर के लिए ट्रंप के तलवे चाटता है, तब जाकर IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन देता है। और ये जाहिल इसमें भी अपनी बात सहाद ही समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना से अमेरिका को संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करेगा तो भारत अमेरिका का इलाज कर देगा। भारत अमेरिका के दुश्मनों से भी मिलने से पीछे नहीं हटेगा। भारत के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मोदी ने पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से
एक साथ बात करके साबित कर दिया है कि अमेरिका भारत को जितना दबाने की कोशिश करेगा, भारत उतना ही अमेरिका के खिलाफ जाएगा। कि असल में ये जो अब इंडिया की जंग होने जा रही है, ये इसका जिम्मेदार ट्रंप होगा। ये आप ज़हन में रख लें, इसका जिम्मेदार ट्रंप। उसकी रीजन क्या है? जंग बंद हो गई थी, आप एक दो दफा कह देते यार ठीक है मैंने जंग बंद करवाई, आपने 40 दफा हर जगह पर ये कहा, और साथ आपने ये कहा तैयारी गिराई। यार तैयारी हमने गिराए हैं, हमने सेलिब्रेट किया है, हमने दुनिया के अंदर हमारी एयरफोर्स ने नाम ऊंचा किया है, हमारी टेक्नोलॉजी है। हमने इतनी दफा नहीं कहा जितनी दफा तुमने कहा। सिर्फ तुम्हारी अपनी लड़ाई थी इंडिया के साथ। अब उस चक्कर में इंडिया का मसला क्या हुआ है कि वो ट्रिगर कर गया है, उसको गुस्सा चढ़ा है, उसको टीज हो रहा है। वहां से आप देखिए वो आर्मी चीफ कह रहा है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर 2 इस दफा जो हम करने वाले हैं, उसने कहा कि जब तक गोल्स पूरे नहीं हो जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर अफगानिस्तान देखिए, तालिबान देखिए, उसकी बैक पे चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, ईरान खड़ा है, इंडिया खड़ा है। और इंडिया के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। ये तक कहा जा रहा है कि जिस दिन उसने महसूस किया कि आपकी इन्वॉल्वमेंट मगरबी महाज पर हद से ज्यादा होगी है, तो वो क्या करेगा? वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा देगा कोई, और वो आपके खाते में डाल देगा, क्योंकि आपको लगातार ब्लैक पेंट करने में वो मसरूफ है और बड़ी हद तक कामयाब है। और आप हैं कि पहले पीटीआई, अब टीएलपी। आपको कोई पूछने वाला है भला कि ये काम है आपके करने के? वो कीमती वक्त जिसका एक एक लम्हा आपको नेशनल इंटरेस्ट की खातिर स्पेंड करना था, वो आप किस बेदरेव तरीके से जाया करते चले गए। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी तरफ, शर्मल शेख और शहबाज शरीफ की बेइज्जती। मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस हवाले से। ये बेइज्जती शहबाज शरीफ की नहीं है। मैं कन्विंस्ड हूं कि बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत हो। चुनांचे ये बेइज्जती हुई जरूर है, पहम हो रही है, उस दिन से लगातार लोग धोते चले जा रहे हैं। ये बेइज्जती दरअसल पाकिस्तान की हुई है, ये पाकिस्तानी अवाम की हुई है, ये पाकिस्तानी रियासत की बेइज्जती हुई है। और किस आसानी से इस अजीबुल खलकत शख्स ने करवा ली। और बेगैरती देखिए इस मीडिया की, खास तौर पे वो मीडिया जो गोदी में बैठा हुआ है, ये बड़े बड़े पहाड़ सिफत मीडिया हाउसेस, कि उन्हें तौफीक नहीं हो कि पूछे तो सही कि भाई किस बिरते पर तुमने ये बात की, क्या सोचकर तुम उसे सलूट मारते रहे, उसको सलूट मारने की इजाजत तलब करते रहे। ओ यार, तुम फिर जेब से बूट पॉलिश निकाल लिया करो, बाकायदा करके 4 पैसे ही कमा लिया करो। ये क्या करते हो तुम? जॉर्ज गैलोवे को सुना कभी तुमने कि क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? मेहदी हसन ने क्या कहा ये पता तुम्हें? रायन ग्रिम तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? ये कितने बड़े नाम है, और सुबह दोपहर शाम तुम्हें धोते चले जा रहे हैं, बल्कि हमें धोते चले जा रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नाअहली और नालायकी की वजह से। बाज एंकर्स हैं सरफरोश बेचारे मुजाहिदीन, वो इनफरादी तौर पे कोशिशें करते हैं, वो ठट्ठा भी करते हैं, आपको थोड़ा बहुत हस्बे तौफीक जलील भी करते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनके मीडिया हाउसेस बराह रास्त आपके मातहत हैं। और मातहत कैसे किए हैं? अरबों रुपए के इश्तहारात की बंदर बांट से। इनका भी हिसाब होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। और ये जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि शहबाज शरीफ को अब इस अमल में बाकायदा मजा आने लगा है, लज्जत महसूस होने लगी है, तो ये कोई ऐसी बेजा नहीं है। मतलब है कि शर्म आती है उसे देखकर जब वो हर बड़े और हर ताकतवर की हमदो सना करने लगता है, भले से वो जर्नैल हो कोई, भले से वो प्रेसिडेंट हो किसी मुल्क का, और कुछ नहीं तो ये छोटे मोटे बादशाह, सदर, वजीर आजम के इनसे कोई कारोबारी रवाबत डेवलप हो जाए। ये मुल्क को कौम के लिए नहीं करता वो, नेवर। क्योंकि अगर वो मुल्क को कौम के लिए कर रहा होता तो अल्लाह उससे राजी होता, अल्लाह उससे राजी होता तो उसको इज्जत देता। अल्लाह जिस हुक्मरान से नाराज होता है उसे सबसे पहले बेइज्जती देता है। और अगर आप इसे बेइज्जती नहीं समझते भाईजान, तो फिर आपका हुस्न तलब है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब ये कौम बतौर कौम मुद्दई बनेगी और आप पर हद तक इज्जत का दावा करेगी, जो आपने चंद दिन पहले शर्मल शेख में इस मुल्क के साथ किया।